नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू और मेरे चैनल कहानी संग्रह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं सुधा जुगरान जी द्वारा लिखित बेहद ही रोमांचक और सुंदर सी कहानी जिसका शीर्षक है साथी। रजत ऑफिस से घर पहुंचा। घंटी बजाई तो छवि ने दरवाजा खोल दिया। छवि पर नजर पड़ते ही रजत का मन खिन्नता से भर गया। उसने एक उड़ती सी नजर छवि पर डाली और सीधे बेडरूम में चला गया। कपड़े बदलकर वह बाथरूम में फ्रेश होकर निकला तो छवि कमरे में आ गई। चलो, चाय नाश्ता रख दिया है, छवि कोमल स्वर में बोली। रजत और भी चिढ़ गया। चप्पलें घसीटता हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। तब तक बच्चे भी आ गए। सब खाते पीते बातें करने लगे। बच्चों के साथ बात करते करते उसका मूड कुछ ठीक हो गया। अभी वे बात कर ही रहे थे कि छवि फिर उठ गई और झूठे बर्तन समेटने लगी। उसने छवि पर नजर दौड़ाई। फैला बेडौल शरीर, बड़ा पेट, कमर में खोसा साड़ी का पल्ला, बेतरतीब बालों को ठूसकर बनाया जूड़ा, बेजान होता चेहरा। बच्चों के साथ बातें करते करते रजत का ठीक होता मूड फिर उखड़ गया। छवि बर्तन उठाकर किचन में चली गई। उसके प्रेशर कुकर, चकला, बेलन और बर्तनों की खनखन ने अपना बेसुरा संगीत शुरू कर दिया था। रजत ने झुंझलाकर अखबार उठाया और बाहर बरामदे में चला गया। थोड़ी देर सुबह के पढ़े बासी अखबार को दोबारा पढ़ता रहा। फिर शाम का धुंधलका छाने लगा तो दिखाई देना कम हो गया। उसने लाइट नहीं जलाई। अंदर जाने का मन नहीं किया। कुर्सी पर पीछे सिर टिकाकर यादों में खो गया। इसी छवि को कभी रजत ने लड़कियों की भीड़ में पसंद किया था, घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनाया था। उसके जहन में वह दुबली पतली, बड़ी बड़ी आंखों वाली सलोनी सी छवि तैर गई। चाचा की बेटी की शादी में लखनऊ गया रजत जब लौटा तो अकेला नहीं आया। छवि का वजूद भी उसके जहन में लिपटा साथ आ गया। बारातियों से हंसी ठिठोली करती दुल्हन की सहेलियों के बीच उसकी नजर गोरी, लंबी, छरहरी छवि पर अटक गई। छवि की लंबी वेणी दिल से लिपट गई। छवि के गुलाबी गाल, बड़ी बड़ी आंखों की झील सी गहराई, रसीले होठों की चमक भुलाए न भूली। जब भी आंखें बंद करता, हंसती मुस्कुराती छवि उसकी आंखों में उतर जाती। रजत इंजीनियर था, बहुत अच्छी नौकरी में था। उसके पिता रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। बहुत अच्छे अच्छे घरों से शादी के प्रस्ताव उसके पिता के पास उसके लिए आए हुए थे। उन सब पर घर में सलाह मशवरा चल रहा था। वह खुद भी बहुत खूबसूरत था। इंजीनियरिंग कॉलेज में कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थीं, पर वह किसी की गिरफ्त में नहीं आया। रतिका से तो उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह उसे केवल दोस्त मानता था। रतिका ने उसे कई तरह से जताया कि वह उससे शादी करना चाहती है, पर साधारण शक्ल सूरत की रतिका उसे शादी के लिए पसंद नहीं आई। मगर छवि अपना जादू चला चुकी थी। घर में आए सारे विवाह प्रस्ताव को नकार कर जब उसने माँ के सामने अपनी बात रखी तो माँ ने चाचा को फोन करके सारी बात बताई। फिर उन्होंने छवि के बारे में सब कुछ पता लगाया। छवि बीए पास, एक सामान्य घर की लड़की थी, दूसरी जाति की भी थी। माता पिता ने रजत को बहुत समझाया कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, लड़की किसी भी तरह उसके योग्य नहीं है। आजकल के हिसाब से उसे ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं कहा जा सकता। बीए पास तो है। कौन सा मुझे उससे नौकरी करवानी है? रजत बोला। बात नौकरी की नहीं है बेटा, घर का रहन सहन, स्कूलिंग, यह सब भी मायने रखते हैं। इन सब बातों का असर इंसान के विचारों पर पड़ता है। आज समय बहुत बदल गया है। कुछ समय बाद तुझे खुद यह बात महसूस होने लगेगी। बीए तो हमारी कामवाली की बेटी भी कर रही है, तो क्या तू उससे शादी कर सकता है? पिता का ऐसा कहना रजत को खल गया। काम करने वाली की बेटी की तुलना छवि से करने से उसका दिल टूट गया। फिर चिढ़कर बोला, बाकी बातें तो सीखने की सिखाई जा सकती हैं, पर जो चीज कुदरत देती है वह पैदा नहीं की जा सकती। मेरे साथ रहेगी तो सब सीख जाएगी। अपनी दलीलों से रजत ने माता पिता को चुप कर दिया था। आखिर माता पिता मान गए। छवि उनके जीवन में क्या आई, वह उसके रूप, सौंदर्य व भोली भाली बातों में पूरी तरह डूब गया। छवि जितनी सुंदर थी, उसका स्वभाव भी उतना ही अच्छा था। सास ससुर ने उसे खुले मन से स्वीकार कर लिया। वे उसे बहुत प्यार करते थे। प्यार तो रजत भी उसे दीवानों की तरह करता था
ऑफिस से छूटते ही सीधे घर की तरफ दौड़ लगाता, लेकिन घर आकर देखता कि छवि किचन में उलझी हुई, कभी ससुर जी के लिए सूप बना रही है, कभी सास के लिए घुटनों का तेल गरम कर रही होती है, कभी गर्म पानी की थैली भर रही होती है, कभी सब्जी काट रही होती है, तो कभी उसके लिए बढ़िया नाश्ता बनाने में मशरूफ होती है। छोड़ो ना छवि ये सब, मुझे यह सब नहीं चाहिए, कह रजत गैस बंद कर देता। माँ पापा का काम तुम पहले निपटा लिया करो, जब मैं आऊं तो सिर्फ मेरे पास रहा करो। वो उसे अपनी बाहों में कसने की कोशिश करता। छवि कसमसा जाती। क्या करते हो, माँ आ जाएंगी, कह वह जबरन खुद को छुड़ा लेती। तो फिर कमरे में चलो, रजत शरारत करते हुए कहता। अरे कैसे चल दूं, खाना बनाने में देर हो जाएगी। वह उसे चाय का कप थमा देती। देखो, मैंने आपके लिए ब्रेड रोल बनाए हैं, खाकर बताओ कैसे बने हैं। वह कोड़कर कहता। हमारी नई नई शादी हुई है छवि, तुम समझती क्यों नहीं। और वो उसे फिर पास खींचकर चूमने का प्रयास करता। छवि परे छिटक जाती। अपने मचलते अरमानों को काबू कर रजत पैर पटकता किचन से बाहर निकल जाता। उसका बहुत मन करता है कि छवि सब कुछ उसके आने से पहले निपटाकर अच्छी तरह सज धज कर उसका इंतजार करे और उसके आने के बाद उसके पास बैठे, उसके साथ घूमने चले, फिल्म देखने चले, बाहर खाना खाने चले, आइसक्रीम खाने चले। मगर शायद छवि की जिंदगी में इन सब बातों की प्राथमिकता नहीं थी। उसने अपनी माँ को भी ऐसे ही काम में उलझा देखा था और यही सोचती थी कि काम करने से ही सब खुश होते हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच इसके अलावा दूसरी बातें भी हैं जो इससे भी जरूरी हैं पति पत्नी के रिश्ते के लिए। वह यह सब नहीं समझती थी। यहाँ तक कि अखबार पढ़ना, टीवी पर खबरें सुनना, इन सब बातों से भी उसका कोई मतलब नहीं रहता था। उसके लिए घर और घर का काम, सास ससुर की सेवा, पति की देखभाल, बस यही सब कुछ था। रजत का मन करता उसकी नई नवेली बीवी उससे कभी रूठे और वह उसे मनाए, या उसके नाराज होने पर वह उसे मनाए, मीठी छेड़छाड़ करे। पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि इस माटी की खूबसूरत गुड़िया से ऐसी बातों की उम्मीद करना बेकार है। समय बीतता रहा, उनके 2 बच्चे भी हो गए। अब तो छवि और भी ज्यादा व्यस्त हो गई। उसके पास पल भर की भी फुर्सत नहीं रहती। वह कई बार कहता, छवि खाना बनाने के लिए कोई रख लो, तुम बस अपनी देखभाल में बनवा लिया करो। काम में इतनी उलझी रहती हो, मेरे लिए तो तुम्हारे पास कभी समय नहीं रहता। कब समय नहीं रहता आपके लिए, छवि हैरानी से कहती। कौन सा काम नहीं करती हूँ आपका। छवि, काम ही तो सब कुछ नहीं होता। तुम समझती क्यों नहीं, हमारी यह उम्र लौट कर नहीं आएगी। बहुत सी जरूरतें होती हैं तन मन की, उन्हें तुम समझना नहीं चाहती। बिस्तर पर एक मशीन की तरह जरूरत पूरी करके सो जाना तो सब कुछ नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जीवन में। छवि रजत की सारी जरूरतों को समझती, पर उसके मन को न समझती। वह अच्छी बहू थी, अच्छी माँ थी, अच्छी पत्नी थी, पर अच्छी साथी नहीं थी। और एक साथी की कमी रजत को हमेशा अकेलेपन, एक अजीब तरह की तृष्णा और भटकन से भर देती। रजत का मन करता उसके दोस्तों की बीवियों की तरह छवि भी तरह तरह के ड्रेसेस पहने जो शालीन पर फैशनेबल हों। कम से कम चूड़ीदार सूट, अनारकली सूट, यह तो वो पहन ही सकती है। यही सोचकर वह एक दिन उसे किसी तरह पटाकर बाजार ले गया। लेकिन छवि कोई भी ड्रेस, यहाँ तक कि सूट खरीदने को भी तैयार नहीं हुई। अरे यह सब, माँ पापा क्या कहेंगे, मैं नहीं पहन सकती यह सब, मेरे सभी दोस्तों की पत्नियां पहनती हैं। छवि, ये अनारकली सूट ले लो, तुम पर खूब फबेगा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। आजकल तो 60 साल की औरतें भी यह सब पहनती हैं। जो पहनती हैं उन्हें पहनने दो, मैं नहीं पहन सकती। उनके सास ससुर उनके साथ नहीं रहते होंगे, माँ पापा क्या कहेंगे। छवि, मैं जानता हूँ अपने मम्मी पापा को, वे पुराने विचारों की नहीं है। मैंने हर तरह का माहौल देखा है। वे आर्मी अफसर की पत्नी है, वे तुम्हें यह सब पहने देखकर खुश ही होंगी। मगर छवि ने रजत का प्रस्ताव सिरे से नकार दिया।
जब छवि अनारकली सूट जैसे शालीन ड्रेस पहनने को तैयार नहीं हुई तो जीन्स टॉप क्या पहनेगी? पापा सही कहते थे। घर का रहन सहन, स्कूलिंग, शिक्षा दीक्षा, इन सब का असर इंसान की पर्सनैलिटी और विचारों पर पड़ता है। पत्नी को तरह तरह से सजाने संवारने का रजत का शौक धीरे धीरे दम तोड़ गया। रजत नौकरी में ऊंचे पदों पर पहुंचता गया। बच्चे बड़े होते गए, माता पिता वृद्ध होते गए और फिर एक दिन इस दुनिया से चले गए। छवि की जैसे जैसे उम्र बढ़नी शुरू हुई तो खुद से बेपरवाह उसका शरीर भी फैलना शुरू हो गया। चेहरे की रौनक जो उम्र की देन थी बिना देखभाल के बेजान होने लगी। लंबे लहराते बाल उम्र के साथ पतली पूंछ जैसे रह गए। वह उन्हें लपेटकर कसकर जूड़ा बना लेती जो उसके मोटे चेहरे को और भी अनाकर्षक बना देता। रजत कहता, छवि, मैं तुम में 20-21 साल की लड़की नहीं ढूंढता, पर चाहता हूं कि तुम अपनी उम्र के अनुसार तो खुद को संवार कर रखा करो। 42 की उम्र ज्यादा नहीं होती है। मगर छवि पर कोई असर नहीं पड़ता। धीरे धीरे रजत ने बोलना ही छोड़ दिया। वह खुद 46 की उम्र में अभी भी 36 से अधिक नहीं लगता था। अपने मोटापे, पहनावे और रहन सहन की वजह से छवि उम्र में उससे बड़ी लगने लगी थी। अब रजत का उसे साथ ले जाने का भी मन नहीं करता। ऐसा नहीं था कि वह दूसरी औरतों की तरफ आकर्षित होता था, पर तुलना स्वाभाविक रूप से हो जाती थी। आप अभी तक यहाँ बैठे हैं, लाइट भी नहीं जलाई? छवि लाइट जलाते हुए बोली, चलो खाना खा लो। खाना खाकर रजत सो गया। आज पुरानी बातें याद करके उसके मन की खिन्नता और बढ़ गई थी। छवि के प्रति जो अजीब सा नफरत का सा भाव उसके मन में भर गया था वह और भी बढ़ गया। दूसरे दिन रजत ऑफिस पहुंचा। उसके कलीग का तबादला हुआ था। उसकी जगह कोई महिला आज ज्वाइन करने वाली थी। रजत अपने कैबिन में पहुंचा तो चपरासी ने आकर उसे सलाम किया, फिर बोला, साहब आपको बुला रहे हैं। रजत बॉस के कमरे की तरफ चल दिया। इजाजत मांगकर अंदर गया तो उसके बॉस बोले, रजत, ये रितिका जोशी है। सहदेव की जगह इन्होंने ज्वाइन किया है। इन्हें इनका काम समझा दो। रजत ने पलट कर देखा तो खुशी से बोला, अरे रितिका तुम! रजत तुम यहाँ? रितिका सीट से उठ खड़ी हुई। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जी, हम दोनों ने साथ ही इंजीनियरिंग की थी। फिर तो और भी अच्छा है। रितिका, रजत आपकी मदद कर देंगे। जी सर, कहकर दोनों बॉस के कमरे से बाहर आ गए। रितिका को उसका काम समझाकर लंच ब्रेक में मिलने की बात कहकर रजत अपने लैपटॉप में उलझ गया। लंच ब्रेक में रितिका उसके कैबिन में आ गई। लंच ब्रेक हो गया, अभी भी लैपटॉप पर नजरें गड़ाए बैठे हो? ओह रितिका, वह गर्दन उठाकर बोला। फिर घड़ी देखी, पता ही नहीं चला। चलो कैंटीन चलते हैं। क्यों, तुम्हारी पत्नी ने जो लंच दिया है उसे नहीं खिलाओगे? वही खाना है तो उसे खा लो, कहकर रजत टिफिन खोलने लगा। खाने की खुशबू चारों तरफ बिखर गई। दोनों खाते खाते पुरानी बातों, पुरानी यादों में खो गए। रजत देख रहा था रतिका में उम्र के साथ साथ और भी आत्मविश्वास आ गया था। साधारण सुंदर होते हुए भी उसने अपने व्यक्तित्व को ऐसा निखारा था कि अपनी उम्र से 10 साल कम की दिखाई दे रही थी। रजत छिड़ते हुए बोला, क्या बात है, तुम्हारा पति तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं, उम्र को 7 तालों में बंद कर रखा है। हाँ हाँ, वह हंसते हुए बोली, जब उम्र थी तब तुमने देखा नहीं, अब ध्यान दे रहे हो। ओ रतिका, तुम भी कहाँ की बात कहाँ ले बैठी। यह सब संयोग की बातें हैं, उसका कटाक्ष समझकर रजत बोला। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे घर कब बुला रहे हो? तुम्हारी पत्नी से मिलने का बहुत मन है। मैं भी तो देखूं वह कैसी है, जिसके लिए तुमने कॉलेज में कई लड़कियों के दिल तोड़े थे। रजत चुप हो गया। थोड़ी देर अपने अपने कारणों से दोनों चुप रहे। फिर रतिका ही चुप्पी तोड़ते हुए बोली, लगता है घर नहीं बुलाना चाहते। नहीं, ऐसी बात नहीं, जिस दिन भी फुर्सत हो फोन कर देना, उस दिन का डिनर घर पर साथ करेंगे। ठीक है। फिर अगले काफी दिनों तक रतिका बहुत बिजी रही। नया नया काम संभाला था। जब फुर्सत मिली तो एक रविवार को फोन कर दिया, आज शाम को आ रही हूँ तुम्हारे घर।
कहीं जा तो नहीं रहे हो? नहीं नहीं, तुम आ जाओ, डिनर साथ करेंगे। शाम को रतिका पहुंच गई। उस दिन तो वह और दिनों से भी ज्यादा स्मार्ट व सुंदर लग रही थी। रजत को उसे छवि से मिलाते हुए भी शर्म आ रही थी। फिर खुद को ही धिक्कारने लगा कि क्या सोच रहा है वह। तभी छवि ड्राइंग रूम में आ गई। छवि, यह रतिका है, मेरे साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी। छवि का परिचय कराते हुए रजत ने रतिका के चेहरे के भाव साफ पढ़ लिए। वह जैसे कह रही हो कि यही है वह जिसके लिए तुमने मुझे ठुकरा दिया था। वह थोड़ी देर तक हैरानी से छवि को देखती रही। बैठिए ना, खड़ी क्यों है? छवि की आवाज सुनकर वह चौकन्नी हुई। छवि और रतिका की पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क था। दोनों की बातचीत में कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए ज्यादा बातें रजत व रतिका के बीच ही होती रहीं। पर साफ दिल छवि ने इसे अन्यथा नहीं लिया। खाना खाकर रतिका जाने लगी तो रजत कार की चाबी उठाते हुए बोला, छवि, मैं रतिका को घर छोड़ आता हूँ। अपने अपने जज्बातों में उलझे रजत व रतिका कार में चुप थे। तभी रजत अचानक बोल पड़ा, रतिका, छवि पहले बहुत खूबसूरत थी। पर उसे न सजने संवरने का, ना पहनने ओढ़ने का और ना ही पढ़ने लिखने का शौक है। किसी भी बात का शौक नहीं रहा उसे कभी। रतिका ने जवाब दिया। बहुत कोशिश की उसे बदलने की, बहुत समझाया, पर वह समझती ही नहीं। थक हार कर मैं ही चुप हो गया। क्या खूबसूरती ही सब कुछ होती है रजत? रतिका का स्वर इतना थका था जैसे मीलों से दूरी तय करके आया हो। रजत उसके थके स्वर के मतलब को समझ रहा था। वह चुप हो गया। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर एकाएक रतिका बोली, बातों से समझाकर नहीं मानती तो कुछ करके समझाओ। जब तक दिल पर चोट नहीं लगेगी तब तक नहीं समझेगी। जब तक कुछ खो देने का डर नहीं होगा तब तक कुछ पाने की कोशिश नहीं करेगी। रजत चुप रहा। रतिका की बात कुछ समझा, कुछ नहीं। तभी उसने कार एक जगह रोक दी। यहाँ कहाँ रोक दी कार? आइसक्रीम खाने के लिए। तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है ना? और वह भी आइसक्रीम पार्लर में खाना। तुम्हें याद है अभी तक? रतिका संजीदगी से बोली। हाँ, क्यों नहीं? दोस्तों की आदतें भी कोई भूलता है क्या? चलो उतरो, रजत कार का दरवाजा खोलते हुए बोला। दोनों उतरकर आइसक्रीम पार्लर में चले गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि काफी समय हो गया है। फिर रतिका को छोड़कर जब रजत घर पहुंचा तो छवि उसके इंतजार में चिंतित सी बैठी थी। उसे देखते ही बोली, बहुत देर कर दी। मोबाइल भी आप घर पर भूल गए थे? हाँ, देर हो गई। दरअसल आइसक्रीम खाने रुक गए थे। रतिका को आइसक्रीम बहुत पसंद है। आइसक्रीम तो हमेशा घर पर रहती है, घर पर ही खिला देते। छवि का स्वर हमेशा से अलग कुछ झुंझलाया हुआ था। रजत ने चौंक कर छवि के चेहरे पर नजर डाली। उसके स्वभाव के विपरीत हल्की सी ईर्ष्या की छाया नजर आई। बोला, उसे आइसक्रीम पार्लर में ही खाना पसंद है। फिर बातचीत में देर हो गई और फिर कपड़े बदलने लगा। छवि थोड़ी देर खड़ी रही, फिर बिस्तर पर लेट गई। कपड़े बदलकर रजत भी बिस्तर पर लेट गया। नींद उसे भी नहीं आ रही थी, पर उसे आश्चर्य हुआ कि हमेशा लेटते ही घोड़े बेचकर सो जाने वाली छवि आधी रात तक करवटें बदलती रही। रजत को रतिका की बात याद आ गई। जब तक दिल पर चोट नहीं लगेगी, कुछ खोने का डर नहीं होगा, तब तक कुछ पाने की कोशिश भी नहीं करेगी। अब रजत अक्सर ऑफिस से घर आने में कुछ देर करने लगा। कभी उससे कुछ भी न पूछने वाली छवि अब कभी कभी उससे देर से आने का कारण पूछने लगी। वह भी लापरवाही से जवाब दे देता। रितिका को कुछ शॉपिंग करनी थी, उसके साथ चला गया था। उसके पति तो यहाँ पर है नहीं अभी। और फिर छवि के चेहरे के भाव को देखना नहीं भूलता। वह देखता कि रतिका का नाम सुनकर छवि का चेहरा स्याह पड़ जाता। पति के बीच के उन महीन से अदृश्य अधिकार सूत्र को उसने अभी पकड़ा ही नहीं था। अब अक्सर ही यही होने लगा। रजत किसी न किसी कारण से देर से घर आता, छुट्टी वाले दिन भी निकल जाता, कभी कभी शाम को भी निकल जाता और खाना खाकर घर पहुंचता। छवि के पूछने पर कह देता कि रतिका के साथ था। छवि खसमसा जाती, कुछ कह नहीं पाती। खुद की तुलना रतिका से करने लगी।
कब, कहाँ, किस मोड़ पर छोड़ दिया उसने पति का साथ? वह आगे निकल गया और वह वहीं खड़ी रह गई। वापस आकर रजत मुंह फेर कर सो जाता और वह तकिए में मुंह गड़ाए आंसू बहाती रहती। ऐसा तो कभी नहीं हुआ उसके साथ। उसने इस नजर से कभी सोचा ही नहीं रजत के लिए। रजत को खो देने का डर कभी पैदा ही नहीं हुआ। मन में तो आंसू आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। घर, बच्चे, सास ससुर की सेवा, घर का काम और पति की देखभाल, जीवन यहीं तक सीमित कर लिया था उसने। पति इसके अलावा भी कुछ चाहता है, इस तरफ तो उसका कभी ध्यान ही नहीं गया। छवि छटपटा जाती। दिल करता झंझोड़ कर पूछे रजत से, क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? रितिका क्या लगती है तुम्हारी? पर पता नहीं क्यों कारण जैसे उसकी समझ में आ रहा था। रितिका के व्यक्तित्व के सामने वह अपने आप को बौना महसूस कर रही थी। एक दिन रविवार को छवि तैयार होकर घर से निकल गई। रितिका खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी घंटी बज उठी। रितिका ने दरवाजा खोला तो छवि को खड़ा देखकर चौंक गई। पूछा, छवि, तुम यहाँ इस समय? रजत कहाँ है? वे घर पर नहीं थे। मैं तुमसे मिलने आई हूँ रितिका। छवि सहमी हुई सी बोली। छवि के बोलने के अंदाज पर रितिका को उस पर दया सी आ गई। हाँ हाँ छवि, अंदर आओ ना। वह उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई अंदर ले गई। बैठो। छवि थोड़ी देर तक चुप रही। कभी उसका चेहरा देखती तो कभी नीचे देखने लगती, जैसे तौल रही हो कि क्या बोले और कैसे बोले। छवि, घबराओ मत, खुलकर बोलो, क्या काम है? वह आजकल रजत कुछ बदल से गए हैं। बोलते बोलते वो हकला सी गई। जब से तुम आई हो, सुनकर रितिका जोर से हंस पड़ी। अक्सर घर से गायब रहने लगे हैं, तुम्हारे पास आ जाते हैं। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम तो शादीशुदा हो रितिका, मुझसे मेरा पति मत छीनो। रितिका हंसते हंसते चुप हो गई। थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली, तुम्हारा पति मैंने नहीं छीना छवि, तुमने खुद उसे अपने से दूर किया है। मैंने कैसे कर दिया है? वे आजकल तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम्हारे साथ पिक्चर जाना, तुम्हें शॉपिंग कराना, तुम्हारे साथ घूमना, न बच्चों पर ध्यान देते हैं न घर पर। छवि, सबसे पहले तो इस बात का विश्वास करो कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे बीच ऐसा कुछ होता तो बहुत पहले हो जाता, तब तुम रजत की जिंदगी में ना होती। हम दोनों के बीच दोस्ती से अधिक कुछ नहीं है। वह कभी कभी मेरी मदद के लिए जरूर आता है, पर हमेशा मेरे साथ नहीं होता। फिर कहाँ जाते हैं? अब यह तो रजत ही जाने कि वह कहाँ जाता है, लेकिन क्यों जाता है यह मैं समझ सकती हूँ। क्यों? क्यों जाते हैं? छवि अचंभित सी रितिका को देखते हुए बोली। छवि, शिक्षा का मतलब डिग्री लेना ही नहीं होता, नौकरी करना ही नहीं होता। एक गृहिणी होते हुए भी तुमने ऐसा कुछ किया जो सिर्फ खुद के लिए किया हो। अब वह जमाना नहीं रहा छवि, जब कहते थे कि पति के दिल पर राज करना है तो पेट से रास्ता बनाओ, मतलब कि अच्छा खाना बनाओ। अब सिर्फ खाना बनाना ही काम नहीं है। अच्छा खाना बनाना आए या ना आए, पर पति के दिल को समझना जरूर आना चाहिए। अब एक गृहिणी की प्राथमिकताएं भी बहुत बदल गई हैं। क्यों नहीं बदला तुमने खुद को समय के साथ? कभी रजत के बगल में खड़े होकर देखा है खुद को? रजत एक खूबसूरत, उच्च शिक्षित व सफल पुरुष है, और तुम खुद कहाँ हो? न तुमने अपनी शिक्षा बढ़ाई, न तुमने अपने रखरखाव पर ध्यान दिया, न पहनावे पर, न अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने पर। तुम्हारा उच्च शिक्षित पति तुम्हारे साथ आखिर बात भी करे तो किस टॉपिक पर? वह समय अब नहीं रहा छवि, जब उच्च शिक्षित पतियों की पत्नियां अनपढ़ भी हुआ करती थी। रितिका थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली, नौकरी करना ही जरूरी नहीं है। एक शिक्षित, स्मार्ट, सामान्य ज्ञान से भरपूर, अंदर बाहर के काम संभालने वाली गृहिणी भी पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होने की ताकत रखती है। पर तुमने किचन के बाहर निकलकर खुद के बारे में कभी कुछ सोचा हो तब तो? क्या रजत का दिल नहीं करता होगा कि उसके दोस्तों की बीवियों की तरह उसकी पत्नी भी स्मार्ट व शिक्षित दिखे?
इतना वजन बढ़ा लिया है तुमने। इस बेडौल शरीर को ढोना तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तुम अच्छी पत्नी तो बनी छवि, पर अच्छी साथी न बन सकी अपने पति की। सोचो छवि, कई लड़कियों को ठुकराकर रजत ने तुम्हें पसंद किया था। कहाँ खो गई वह छवि जिसे वह दीवानों की तरह प्यार करता था? रतिका की बातें सुनकर छवि को याद आने लगा कि ऐसा कुछ रजत भी कहता था। कई तरह से कई बातें समझाना चाहता था, पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। रजत की बातें कभी समझ नहीं आई, पर रतिका की बातें उसके कहने के अंदाज से समझ में आ रही थी। रतिका उसे चुप देखकर फिर बोली, छवि, आज यह बात स्त्रियों पर ही नहीं, पुरुषों पर भी सामान्य रूप से लागू होती है। स्मार्ट और शिक्षित स्त्री भी अपने पति में यही सब गुण देखना पसंद करती है। बड़ी उम्र की महिलाएं भी आज अपने प्रति उदासीन नहीं है। वे अपने रखरखाव के प्रति सजग है। बेडौल पति तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता, फिर पुरुष की तो यह फितरत है। तो मैं अब क्या करूं रतिका? छवि हताश सी बोली, करना चाहोगी तो सब कुछ आसान लगेगा। पहले तो घर के पास वाला जिम ज्वाइन कर लो। तरह तरह के पकवान बनाना थोड़ा कम करो। रोज का अखबार पढ़ो। टीवी पर समाचार सुनो। बाहर के हर कार्य के लिए बेटे और रजत पर निर्भर मत रहो, खुद करो। इन सब बातों से विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बढ़ने से व्यक्तित्व निखरता है, और व्यक्तित्व निखरने से पति पर अधिकार भावना खुद आ जाएगी। रतिका की बात सुनकर छवि खुद में गुम हो गई। फिर खुद से एक वादा सा करते हुए बोली, मुझे माफ करना रतिका, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं आज से ही तुम्हारी बात पर अमल करूंगी। बस एक बात की उम्मीद कर सकती हूँ तुमसे? हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारी मेरी यह मुलाकात रजत को कभी पता न चले, कभी पता नहीं चलेगी। मुझ पर विश्वास करो। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि किसी भी कारण से तुम दोनों के बीच दूरी आए। हमारी यह मुलाकात मेरे सीने में दफन हो गई। तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। छवि घर आ गई। घर लौटते हुए जिम में बात करती आई। 4 महीने का पैकेज था। जिम चलाने वाले ने शर्तिया 15 किलो वजन घटाने का वादा किया था। उसे एक डाइट चार्ट भी दिया कि उसे सख्ती से इसका पालन करना होगा। रजत से बिना कुछ बोले छवि अपने अभियान में जुट गई। सच है, कोई कितना भी बदलना चाहे किसी को, तब तक नहीं बदल सकता जब तक कोई खुद ना बदलना चाहे। अब छवि का नियम बन गया था रोज अखबार पढ़ना और टीवी पर समाचार सुनना। उसने अखबार वाले से कई पत्रिकाएं भी लगा ली थी। घर की साफ सफाई और पकवान बनने कुछ कम हो गए थे, पर किसी के जीवन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। अलबत्ता छवि की जिंदगी बदलने लगी थी। अब वो अक्सर किसी न किसी काम से घर से निकल जाती। इससे खुद को तरोताजा महसूस करती। बाहर के काम खुद करने से उसे संतुष्टि महसूस होती, जिससे उसमें आत्मविश्वास आना शुरू हो गया था। रजत उसमें धीरे धीरे आने वाले परिवर्तन को देख रहा था। वह सोच रहा था कि थोड़े दिन की बात है, जो उसकी बेरुखी की वजह से शायद छवि में आ गई हो। थोड़े दिनों में अपने फिर पुराने ठर्रे पर आ जाएगी। लेकिन छवि अपनी उसी दिनचर्या पर कायम रही। 4-5 महीने होते होते छवि का वजन 15 किलोग्राम कम हो गया। बदन के उतार चढ़ाव की प्रखरता फिर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने लगी। चेहरे की चर्बी घटकर कसाव आने से चेहरा कांतिमय हो गया। बड़ी बड़ी झील सी आंखें, जो चर्बी बढ़ने से छोटी हो गई थी, फिर से अपनी गहराई नापने लगी। रजत देखता कि अक्सर वह खाली समय में पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हुए मिलती, या फिर बच्चों से कंप्यूटर सीखने का प्रयास करती। वह छवि को फोन पर किसी से बात करते हुए सुनता तो उसे छवि के लहजे व बातचीत पर हैरानी होती। उसकी बातचीत का अंदाज तक बदल चुका था। एक दिन उसने पार्लर जाकर उसके पूंछ जैसे बाल भी कटवा लिए। कंधों तक लहराते बालों में जब उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो खुद ही नहीं पहचान पाई। उसने कटे बालों को रबड़ बैंड से बांधा और घर आ गई। दूसरे दिन उन्हें सपरिवार मामा जी के घर जाना था। बच्चे तैयार होकर बाहर निकल गए थे। रजत भी तैयार होकर बाहर निकला। कार बैक करके खड़ी की और छवि के बाहर आने का इंतजार करने लगा।
थोड़ी देर इंतजार करने के बाद छवि को देर करते देख वो उसे बुलाने अंदर चला गया। कहाँ हो छवि? कितनी देर लगा रही हो? जल्दी करो, देर हो रही है, कहता हुआ वह बेडरूम में चला गया। उसने देखा चूड़ीदार सूट पहनी एक सुंदर व स्मार्ट सी युवती अपने कंधों तक लहराते बालों पर कंघी फेर रही है। छवि, आवाज सुनकर छवि ने पलट कर देखा। छवि, यह तुम हो? रजत उसे खुशी मिश्रित आश्चर्य से देख रहा था। उसे सामने देखकर छवि ऐसे शर्मा रही थी जैसे कल ही शादी हुई हो। रजत उसके करीब आ गया। विश्वास नहीं हो रहा कि यह तुम हो। तुम्हें देखकर तो आज 17-18 साल पहले के दौर में पहुंच गया हूँ। कितनी सुंदर लग रही हो। वो उसकी झील सी गहरी आंखों में डुबकी लगाते हुए बोला। चलो हटो, ऐसे ही बोल रहे हो, बहुत सताया आपने मुझे। सच कह रहा हूँ छवि, प्यार तो मैं तुम्हें हमेशा ही करता था, पर पति पत्नी को एक दूसरे को प्यार करने के लिए प्यार के माध्यम कभी कम नहीं होने देने चाहिए। वो उसे बाहों में कसते हुए बोला। आज तो दिल बहकने को कर रहा है। मुझे माफ कर दो रजत, मैंने आपकी बातें समझने में बहुत देर कर दी। कोई बात नहीं, आखिर समझ तो गई। पर अब मेरा मामा जी के घर जाने का मूड नहीं है, बच्चों को भेज देते हैं। रजत शरारत से उसके कान के पास मुंह लाकर बोला। ठीक है। रजत की बात समझकर खिलखिलाती हुई छवि ने अपनी बाहें रजत के गले में डाल दी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी द्वारा लिखित कहानी साथी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हों तो मेरे इस चैनल कहानी संग्रह को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। फिर लौटूंगी एक और नई और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।